और कुछ लोगों के लिए प्रार्थना होगी। हालेलुया। हालेलुया। जिनके पास बाइबल है जल्दी से खोलें, क्योंकि मैं सीधा मैसेज की ओर बढ़ना चाहता हूं। जिनके पास बाइबल है खोलें। कितने लोग ये चाहते हैं कि इस साल परमेश्वर मुझे आशीष करे और बढ़ाए? तो आपके लिए गुड न्यूज है, ये साल आपकी उन्नति का साल है। जितना आप आत्मिक उन्नति करेंगे उतना ही आप शारीरिक उन्नति करेंगे। जितना आप परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे उतना ही परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता जाएगा। जिस दिन आपने छोड़ दिया, एक हफ्ता प्रार्थना नहीं की, बाइबल नहीं पढ़ी, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे कोई काम कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, उस वीक आपको लगेगा जैसा जैसे आप परमेश्वर के साथ बढ़ रहे थे आपकी बढ़ोतरी हो रही थी। जैसे ही आपने परमेश्वर से थोड़ा सा पीछे हटी, आपको पता चल जाएगा कि आपके उस एक क्षेत्र में जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं आपको गिरावट नजर आएगी। मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं, बड़ा सीरियसली लेना। हमेशा लोग ये चाहते हैं परमेश्वर मुझसे बात करे, परमेश्वर मुझे आशीष का वचन दे, परमेश्वर मुझे आशीष करे, परमेश्वर मुझे चंगाई दे, परमेश्वर मुझे छुटकारा दे। वो देता है। हम प्रार्थना करते हैं, जो कुछ मांगते हैं वो खुदा, वो हमारा जिंदा परमेश्वर, वो यहोवा एलोहिम, वो हमारे लिए करता है। आपको पता है कि अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम को सब कुछ दिया था, किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी थी। रोज शाम के वक्त परमेश्वर उनके साथ संगति करने के लिए और उनके साथ बातचीत करने के लिए आता था। जिस दिन उन्होंने परमेश्वर की आवाज का नहीं सुना, अनसुना कर दिया, उसकी अनाज्ञाकारी की, वो उन सारी चीजों से वंचित हो गए, अदन की वाटिका से निकाल दिए गए। मैं बताना चाहता हूं, आज भी अदन की वाटिका आपके अंदर है, बस उसके साथ समय बिताएं, किसी चीज की कमी नहीं आएगी आपको। आप नीचे नहीं जाएंगे। जिस दिन गिरावट आएगी वो हमारी गलती और हमारे गुनाह के कारण से, जिस दिन हमने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना, जिस दिन हमने परमेश्वर की आवाज को अनसुना कर दिया। मैं चाहता हूं परमेश्वर के वचन की ओर बढ़े। आपको मैं बताना चाहता हूं, जब भी परमेश्वर बात करता है ना, तो वो चाहता है कि हम भी बराबर बातचीत करें। यदि परमेश्वर बात कर रहा है और हम हुंगारा नहीं भर रहे हैं, आगे से जवाब नहीं दे रहे हैं, आंसर नहीं दे रहे हैं, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, जहां हमें समझ नहीं आ रहा है तो जहां हमें ज्यादा समझ आ रहा है, दोनों से एक काम है। परमेश्वर कभी भी मूर्तियों के साथ बात नहीं करता है, वो जिंदा लोगों का परमेश्वर है। वो मेरे साथ और आपके साथ बात करना चाहता है। जब वो चाहता है कि वो बात करे, वो चाहता है कि हम भी रिप्लाई करें। एक टर्न उसकी रहती है और एक टर्न हमारी रहती है। अपनी टर्न को, अपनी बारी को कभी मिस मत करिएगा। आज इस साल का 2024 साल का पहला दिन है। हम चाहते हैं कि आज परमेश्वर में सब बात करें, चाहते हैं ना परमेश्वर में सब बात करें। तो ऐसे परमेश्वर भी आज चाहता है कि आज उसके बेटे और बेटियां उसके साथ बात करें। आज क्या आप बात करना चाहते हैं? आज क्या आप उसके साथ वाचा पाना? हम चाहते हैं कि आज परमेश्वर मुझसे कहे, मेरे बेटे मेरी बेटी, तेरे पिछले साल में जो कमियां थी ना, मैं उसे दूर करूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा और तुझे आशीष दूंगा। ऐसे ही आपको भी करना है। आज कहना, प्रभु पिछले साल मैंने आपको समय नहीं दिया था,
जब मैंने प्रार्थना नहीं की थी, जब मैंने उपवास नहीं किया, जब मैंने तेरे वचन के अनुसार नहीं चला, जब मैंने तेरे वचन में नहीं बना रहा, जब मैं विश्वासी योग्य नहीं रहा, जब मैं विश्वास में बना नहीं रहा, मैं वफादार नहीं रहा, मैं ईमानदार नहीं रहा, लेकिन इस साल मैं भी ईमानदार रहूंगा। तो याद रखना, जब परमेश्वर की ओर से वाचा होगी और आप भी परमेश्वर के साथ नेम बांधेंगे ना, तो याद रखना ये साल आप चलेंगे नहीं, आप ऊंची ऊंची छलांग लगाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। चलने में और छलांग लगाने में कितना फर्क है? कितना फर्क है? बहुत फर्क है। एक ऐसे चल रहे हैं आप, धीरे धीरे धीरे, एक एक जम, ऐसे परमेश्वर आपको ताकत दे देगा। हालेलुया। हालेलुया। आप सोचते होंगे परमेश्वर इस साल मुझे इतना दे दे। परमेश्वर के साथ चलिए, वो इतना नहीं, वो इतना देने वाला। आमीन। चलिए परमेश्वर के वचन की ओर। उत्पत्ति की पुस्तक, कल रात भी मैंने इसका एक हिस्सा खोला था, आज इसको थोड़ा सा खोल करके इसका दूसरा हिस्सा मैं बोलूंगा, क्योंकि कल रात हमारे साथ हमारी टीम के लोग ही थे। उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय उसका 1 वचन। जब जल्दी। अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। लिखा है परमेश्वर के वचन में, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। यहां पर मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूं, कल रात मैंने बहुत डीपली कुछ बातें बताई थी। कल दोपहर शायद मेरे साथ फिल्म बैठा था, कल दोपहर को भी मैंने कुछ बहुत डीप कुछ बातें थी जो इस वचन में थी वो बताई थी, लेकिन इस वक्त जो मैं बात बताना चाहता हूं उसे अपने हृदय में जमा रख लीजिए, इसे भूलना नहीं हमें। यहां पर लिखा है परमेश्वर ने अब्राहम के साथ कब बात की, कैसे बात की? जब वो 99 वर्ष का हो गया तो परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर के उसके साथ बात की। परमेश्वर जब भी हमारे साथ बात करता है, उसके बात करने के तरीके अलग हैं। वो रात में स्वप्न के द्वारा हमारे साथ बात करता है, जहां दर्शन के द्वारा, जहां परमेश्वर अपने दास लोगों के द्वारा, वचनों के द्वारा, जहां कुदरत के द्वारा वो हमारे साथ किसी भी रीति से वो बात कर सकता है। छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को वो हमारे लिए इस्तेमाल कर सकता है, जहां छोटे छोटे अपने परमेश्वर छोटे दासों को भी भेज करके हमारे साथ बात कर सकता है। उसके बात करने का तरीका अलग है, लेकिन वो बात करता है। हम कैसे उसको सुनना पसंद करते हैं? क्या परमेश्वर को हम डायरेक्टली सुनने के लिए रेडी हैं? जब दर्शन के द्वारा, जब स्वप्न के द्वारा, सपने के द्वारा, जैसे हम उसको सुनना चाहते हैं, वैसे ही परमेश्वर मेरे और आपके साथ बात करने के लिए रेडी है। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन देकर के उसके साथ बात की और उसको कहा कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। पहली चीज, परमेश्वर ने दर्शन में अब्राहम के साथ बात की, और बात क्या की? मेरी हजूरी में चल और सिद्ध हो। यही एक समस्या है जहां हम खड़े नहीं उतर पाते हैं, जहां हम परमेश्वर को सुन नहीं पाते हैं। आप व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसका पहला वचन पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है, जो बातें मैं आज तुझे बताता हूं यदि उसे तू ध्यान से सुने और माने तो ये सारी आशीषें मैं तुझे दे दूंगा। क्या करना है? सुनना है और मानना है। परमेश्वर का वचन कहता है इस साल आपको परमेश्वर की आवाज को सुनना है, और वो क्या कहता है उसे मानिएगा।
परमेश्वर ने अब्राहम को एक अलग बात की कि तू मेरी हजूरी में चल, मेरी उपस्थिति में चल, मेरे साथ साथ चल, मेरी ज्योति में चल, मेरे नूर में चल और सिद्ध होता जा। आज हमें यही एक काम करना है। पहली चीज परमेश्वर को सुनना है, दूसरा परमेश्वर के साथ साथ उसके आत्मा की अगुवाई में चलना है। अब्राहम के जब परमेश्वर ने ये बात की थी, मैं आपको बताना चाहता हूं, उस वक्त तक अब्राहम के कोई औलाद नहीं थी, अब्राहम के पास कोई संतान नहीं थी और अब्राहम उस समय परमेश्वर के बारे में जितना जानता था और जितना समझता था, लेकिन इस बार जो कुछ होने वाला था वो बहुत अलग था। यदि आप परमेश्वर के वचन में से अब्राहम के लाइफ के बारे में पढ़ेंगे 12वें अध्याय से, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ आएगी। जब भी परमेश्वर ने अब्राहम को कुछ करने के लिए कहा, अब्राहम झट से उठा और परमेश्वर के लिए उसने कर दिया। वो आज्ञाकार था। लेकिन यहां पर बात करते वक्त परमेश्वर ने उससे कहा, मेरी हजूरी में चल और सिद्ध होता जा। दूसरी चीज, इसका दूसरा वचन पढ़िए। मैं कोशिश करता हूं जल्दी से इसे। और मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा, और तेरे वंश को, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर कहता है, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा। यदि तुम मेरी सुने और मेरे साथ साथ चले, मेरी अगुवाई में चले, तो मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा। कौन सी वाचा? मैं तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा, यानी कि तू फलेगा, फूलेगा और तू फलदायक होगा, तेरा वंश। हालेलुया। यदि आप इस चीज को आगे चल करके पढ़ें, यहां पर जो चीज है ना, परमेश्वर कहता है मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। वो परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर है। कभी कभी हम सोचते हैं मैं अपनी काबिलियत से बढ़ूंगा, मैं अपनी एजुकेशन से बढ़ूंगा, मैं और डिग्रियां ले लूंगा तो बढ़ूंगा। नहीं, जब तक परमेश्वर आपको नहीं बढ़ाएगा ना, आप नहीं बढ़ सकते। हालेलुया। लेकिन इस साल परमेश्वर आपको बढ़ाने के लिए जा रहा है। लेकिन वो परमेश्वर चाहता है कि जो वो चाहता है ना आपसे, आप थोड़ा सा वो करने की कोशिश कर लीजिए। ठीक है, आप इसको घर जाकर के बड़े ध्यान से पढ़िएगा। इसका 3 वचन से लेकर के आपने 8 वचन तक पढ़ना है। ठीक है, वहां पर परमेश्वर कैसे कहता है, आज से तेरा नाम अब्राम नहीं होगा, अब्राहम होगा। क्योंकि पहले उसका नाम सिर्फ अब्राम था, लेकिन फिर परमेश्वर ने कहा नहीं, तो आज से अब्राम नहीं हो गया। जब तू मेरे साथ चलेगा, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा, मैं तुझे फलवंत करूंगा और तू अब्राम नहीं रहेगा, अब्राहम होगा, विश्वासियों का पिता होगा। हालेलुया। बहुत सारी जातियों का पिता होगा। फिर आगे परमेश्वर कहता है, अब मैं चाहता हूं पढ़ लीजिए 4 वचन से। देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहे। परमेश्वर कहता है अब्राहम के साथ, यदि तुम मेरी हजूरी में चले, मेरी सुने और मेरी हजूरी में चले, तो मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा, तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। और कहता है देख, जो वाचा मैं तेरे साथ बांधूंगा, फिर आगे देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, कहता है मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता तू होगा। जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। परमेश्वर कहता है जो वाचा मैं आज तेरे साथ बांधता हूं ना, ये कभी टूटेगी नहीं, ये बंधी रहेगी। और परमेश्वर कहता है कि तू क्या होगा, जातियों के समूह का, एक जाति का नहीं, एक एरिया का नहीं, बल्कि जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। फिर आगे, इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। फिर आगे, मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा, और मैं तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। हालेलुया। और तेरे वंश में क्या होंगे?
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। हुए कि या नहीं हुए? आप बाइबल पढ़ते हैं ना, जो वायदा परमेश्वर ने किया, जो वाचा परमेश्वर ने बांधी, उसे पूरा किया या नहीं किया? फिर आगे चले। और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ, तेरे बाद, तेरी पीढ़ी पीढ़ी के साथ, तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग तेरे वंश के साथ भी इस आशय की जुग जुग की वाचा बांधता हूं कि मैं तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर परमेश्वर कहता है मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी यह सारा कनान देश जिसमें तू परदेसी होकर के रहता है, इस रीति दूंगा कि वह युग युग उनकी निज भूमि रहेगी और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। एक वचन से लेकर के 8 वचन तक परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बात की है। एक वचन से लेकर 8 वचन तक परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ ऐसा करूंगा, तू फलवंत होगा, तेरा वंश होगा, तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। कितने वायदे परमेश्वर ने किए। अभी थोड़ा सा नीचे चले जाए। अब्राहम ने परमेश्वर को सुनकर के उसको धन्यवाद नहीं कहा, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे आशीष किया, धन्यवाद प्रभु तूने मुझे बरकत दे दी, धन्यवाद करता हूं प्रभु तूने मेरे साथ ये वायदे कर दिए। अब्राहम का रिप्लाई सुनिए, यही रिप्लाई आज मुझे और आपको करना है। ये 2024 का पहला दिन है। मैं चाहता हूं जैसे अब्राहम परमेश्वर के साथ में एक वाचा बांध रहा है ना, जैसे परमेश्वर ने उसके साथ वाचा बांधी और फिर अब्राहम ने परमेश्वर के साथ क्या किया, कैसा रिप्लाई किया, आज मुझे और आपको भी वही करना है। 9 वचन पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना। हाँ, परमेश्वर कहता है उन अब्राहम, अब अब्राहम जो मैंने तेरे साथ वाचा बांधी है और जो तूने बांधी है उसका पालन करना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यही चीज है आज हमें करनी है। हमने क्या आज अपने मन में सोचा है परमेश्वर के साथ वाचा बांधने के लिए? फिर आगे पढ़िए। तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। हाँ, परमेश्वर ने कहा तू भी और तेरा वंश भी पीढ़ी दर पीढ़ी उसी वाचा का पालन करे। आज हम क्या बांधते हैं परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर के साथ हमें क्या रिप्लाई करना है? फिर आगे, मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा। बस इसके नीचे एक बहुत बड़ी एक परमेश्वर ने एक वाचा बांधने के लिए जो बात कही थी, वो अब्राहम वहां पर परमेश्वर के साथ बांधता है। जब आप इसको परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं 22 वचन में से, फिर लिखा है कि जो परमेश्वर ने अब्राहम से बातें करनी बंद की और उसके पास से ऊपर चढ़ गया, तब अब्राहम ने अपने पुत्र इस्माइल को लिया और हाँ पढ़ना। जब अब्राहम ने अपने पुत्र इस्माइल को और उसके घर में जितने पुत्र हुए थे, जो परमेश्वर ने कहा था, जैसा जैसा परमेश्वर ने कहा था, जिसके लिए वो एग्री हुआ था, वो सारे काम उसने कर दिए। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको भी फलवंत करेगा, परमेश्वर भी आपको आशीष करेगा। सिर्फ लेने के लिए हम खड़े ना रहें। परमेश्वर जो अब्राहम से चाहता था, जो अब्राहम को चाहिए था, वो परमेश्वर ने अब्राहम को दे दिया। उसके औलाद नहीं थी, और जो परमेश्वर चाहता था अब्राहम से, उसको परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उस दिन, इसके 23 वचन को जब ध्यान से पढ़ेंगे, उस दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने किया है। जो परमेश्वर ने उससे चाहा, वो परमेश्वर के लिए उसने किया है। आज यही चीज मेरे और आपके जीवन से परमेश्वर चाहता है। लेकिन मेरे और आपके जीवन में जो परमेश्वर मुझसे चाहता है, वो शायद आपसे ना चाहता हो। लेकिन ये आप कैसे जानेंगे
कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है और मुझे आज परमेश्वर को क्या रिप्लाई करना है, उसके लिए आपको परमेश्वर की आवाज को सुनना पड़ेगा। हो सकता है परमेश्वर कहे, ये साल तू मेरे साथ उपवास और प्रार्थना में बैठेगा, इस साल तू मेरे वचन के साथ लिपटा रहेगा, चाहे इस साल तू सेवकाई बढ़ाने में तू मदद करेगा, चाहे इस साल तू सुसमाचार बांटेगा, चाहे इस साल तू मेरी गवाही देगा, चाहे इस साल तू लोगों के बीच में जाएगा और लोगों के लिए प्रार्थना करेगा। आपके लिए परमेश्वर कुछ भी चाहता हो सकता है। हालेलुया। मैं इस मैसेज को ज्यादा लंबा नहीं ले जाना चाहता हूं। ये साल आपको परमेश्वर बढ़ाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, आत्मिक रीति से भी और शारीरिक रीति से भी। लेकिन मैं ये चाहता हूं, परमेश्वर की ओर से 100% श्योर है कि आप बढ़ेंगे और आशीष पाएंगे और परमेश्वर का नाम आपके जीवन के द्वारा महिमा पाएगा। लेकिन ये है, क्या परमेश्वर आप पर भरोसा कर सकता है कि आप भी परमेश्वर के लिए वो करना चाहेंगे जो परमेश्वर आपसे कराना चाहता है? आपका रिप्लाई क्या है? अब्राहम के पास से जैसे ही परमेश्वर अब्राहम के साथ बात करके जैसे ही परमेश्वर गया, अब्राहम उठा, जो परमेश्वर चाहता था वो अब्राहम ने परमेश्वर के वचन के अनुसार कर दिया। क्या चाहता है परमेश्वर आपसे? हालेलुया। इस नए साल में ये नया साल अभी शुरू हुआ है, आज पहला दिन ही है। अपने अपने लिए झांचें, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठी परमेश्वर को सुने, वो आपके जीवन से क्या चाहता है। कभी कभी हम ये चाहते हैं कि परमेश्वर तू मुझसे क्या चाहता है मुझे बता। कभी कभी हम कहते हैं, प्रभु मैं तेरे लिए ये काम करूंगा, तेरे लिए ये काम करूंगा, मैं तेरे लिए यहां जाऊंगा, मैं तेरे वचन के अनुसार चलूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ईमानदारी के साथ दशमांश दूंगा, मैं तेरे लिए भेंट दूंगा, मैं तुझे आदर दूंगा, मैं तेरे सेवकों का आदर करूंगा, मैं तेरे नाम का भय मानूंगा। ये हम करते हैं, हम चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या चाहता है? अब्राहम ने रिप्लाई किया है, आपको रिप्लाई करना है। इसमें कोई शक नहीं, ये साल आपकी उन्नति का है। इसमें कोई शक नहीं, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। इसमें कोई शक नहीं, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आप आत्मिक रीति से भी और शारीरिक रीति से भी आप आशीष पाएंगे और बढ़ेंगे। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है, क्या आप उसे करने के लिए रेडी हैं? मैं बताता हूं, आज कल कभी भी जब आप सुनने के लिए रेडी हैं, चाहे सपने के द्वारा, चाहे दर्शन के द्वारा, चाहे अपने दासों के द्वारा, चाहे वचन के द्वारा, परमेश्वर आपसे बात जरूर करेगा, मेरे बेटे मेरी बेटी तुझे ये करना है। क्या हम उसी समय उठ करके करने के लिए रेडी हैं, या सोचते रहेंगे? कुछ लोगों का ये रहता है, वो ज्यादा समय सोचते रहते हैं, प्रभु मेरे लिए मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, ये मेरे लिए मुश्किल है। ऐसा नहीं, परमेश्वर बढ़ाएगा। लेकिन वो सबसे ऊंची छलांग तब होगी आपकी जब परमेश्वर ने आपको बोल दिया तुझे ये करना है, उठ जाए और करना शुरू कर दे। किसी की सलाह नहीं लेनी, किसी से बात नहीं करनी, किसी के कहे के अनुसार नहीं, जो परमेश्वर कहता है उसे करें। हालेलुया। मैं बताता हूं, जैसे ही आपने कुछ करना शुरू कर दिया ना, आपके जीवन में इतनी गवाहियां होंगी ना। अब्राहम के पास, जैसे ही अब्राहम ने, जो परमेश्वर ने कहा था ना कि तुझे ये करना है, अब्राहम ने वैसे ही जैसे कहा था कर दिया। 18वें अध्याय में पढ़े, परमेश्वर ने उसे कहा इस साल सारा गर्भवती होगी। कब? 90 साल की उम्र में। इस साल सारा गर्भवती होगी। डॉक्टर कहते हैं 45 के बाद औरत मां नहीं बन सकती है। 45 का डबल लगा लीजिए, 90। उसका जो मां बनने की जो उम्मीद थी वो खत्म हो चुकी थी।
परमेश्वर ने 90 साल की उम्र में उसे औलाद दी, जिसका नाम परमेश्वर ने उसे कहा था कि तू उसका नाम इसहाक रखना। आप 18वें अध्याय को पढ़े, जैसे उसने माना किया, परमेश्वर ने उसकी जरूरत को पूरा भी कर दिया और उसके वंश को बढ़ा दिया। हालेलुया। हम उसी परमेश्वर की आराधना करते हैं। जैसे आप करेंगे ना, परमेश्वर आपका जो हालात है उसको बदल देगा। आपकी नाउम्मीदी को परमेश्वर उम्मीद में बदल देगा। आपके रोने को परमेश्वर हंसी में, खुशी में, आनंद में बदल देगा। आप सीम नहीं रहेंगे। परमेश्वर क्या आपके ऊपर भरोसा कर सकता है कि हाँ परमेश्वर मैं तेरे लिए कर सकता हूं, हाँ परमेश्वर मैं तेरे लिए करूंगा जो तू चाहता है। अपनी आंखों को बंद करें। जितने आज यहां हम सब लोग, जितने भी यहां पर हैं, जितने भी यहां पर हैं, यहोवा एलोहीम सब जानता है, वो सब जानता है। उसकी प्लानिंग पूरी है आपको बढ़ाने की, और वो आपको आशीष देगा। लेकिन जितना आप उसकी हजूरी में चलेंगे, जितना आप उसके साथ चलेंगे, जितना आप आज्ञाकारी होंगे, परमेश्वर उतना ही आपको बल देगा कि आप ऊंची छलांग लगा सकें और अपनी उन आशीषों को जो आप सोचते हैं ये नहीं हो सकता है, उन्हीं आशीषों को आप अद्भुत रीति से पाएंगे। हालेलुया। चाहे डॉक्टर कह दे कि ये नहीं हो सकता है, चाहे कोई भी कह दे ये नहीं हो सकता है, जब परमेश्वर मोहर लगा देगा तो उसे कोई भी रोक नहीं सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल दिया जिसे कोई बंद नहीं कर सकता है। तब परमेश्वर आपके लिए वो द्वार बंद खोलेगा जो कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े अद्भुत रीति से काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज वो परमेश्वर चाहता है मेरे बेटे और मेरी बेटी मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। क्या आप उसकी उपस्थिति में चलने के लिए रेडी हैं? आप अपने हाथ को खड़ा कर सकते हैं, कह सकते हैं प्रभु मैं तेरे साथ चलने के लिए रेडी हूं, मैं तेरी हजूरी में चलने के लिए रेडी हूं। मैं इस साल तेरे साथ चलूंगा, जो तू कहेगा मैं करूंगा, जैसा तू चाहेगा वैसा ही करूंगा। मैं तेरी बात को मानूंगा, तेरी इच्छा को पूरा करूंगा। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करें, प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करें। सब लोग प्रभु को धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज टू जीसस। हालेलुया। प्रेज टू जीसस। Praise to Jesus, hallelujah. Praise to Jesus, hallelujah. Hallelujah. Riba baba rakana mandiri. Thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Jesus, hallelujah. Thank you Holy Spirit, hallelujah. कुछ चंद मिनट और हालेलुया हम परमेश्वर की उपस्थिति में समय को बिताएं। अपनी आंखों को बंद करें, कोई भी इधर उधर नहीं देखेगा। Jesus, मैं चाहता हूँ हम सब खड़े हो जाएं, सब खड़े हो जाएं। हम प्रभु की महिमा के लिए एक गीत गाएंगे, लेकिन विश्वास करिए इस गीत के दरमियान ही परमेश्वर आपको चूलेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। अपनी आंखों को बंद करिए, हमने इधर उधर नहीं देखना है, हमें प्रभु की आराधना करना है। हालेलुया। हमें प्रभु की हजूरी में ये समय बिताना है। आज जो भी परमेश्वर आपके साथ बात करे ना उसे करना है आज हमें। प्रेज द लॉर्ड। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं,
रूह से भर करके उसकी आराधना करें। अपने दाएं बाएं देखना बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें और रूह से भर करके प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। सब ताली बजाएं, कोई बच्चों के साथ नहीं लगेगा। जब हम प्रभु की महिमा करेंगे तो ताली बजाते हुए, गाते हुए, नाचते हुए, यदि आप साथ जानते हैं, विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके साथ बात कर रहा है और जानते हैं, आप विश्वास करते हैं परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करेगा, तो अपनी जगह को छोड़े, अपनी जगह को छोड़े, हिलना शुरू करें। कुछ होगा आपके जीवन में। हालात बदल जाते हैं, 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 हालात बदल जाते हैं। यीशु मेरे आने से, यीशु मेरे आने से, यीशु मेरे आने से, यीशु मेरे आने से, मेरे आने से, मेरे आने से, मेरे आने से, आने से, आने से, मेरे आने जब आप ताली बजाते हो तेरी आराधना कर रहे हैं, तेरा हाथ उनके ऊपर, हाथ मैंने छूने पाए, यीशु का छुए जाए, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में छुए जाए, ये बढ़ते चले जाए, ये हालात बदल जाए, बड़े आशीष वाले काम होगा, बड़ी आशीष वाले, बड़े चमत्कार उनके जीवन में हो। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में नसीब करेंगे, नसीब करेंगे। हालेलुया। यीशु में छूने से आपको छूना है, नसीब करें, आपको छूना है, आपको छूना है, आपको छूना है, भाई आपको छूना है, नसीब करें। यीशु के नाम में सारा रोग, सारी बीमारी, सारी गंदी आत्माएं यीशु के नाम में छोड़े। Hallelujah.
ओ रबा खना थैंक यू जीसस हालेलुया Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. अपनी आंखों को बंद करो। सब लोगों के लिए दुआ करने के लिए चाह रहा हूं। यदि कोई बीमार है तो अपना दायां हाथ अपने सिर के ऊपर रख लीजिए। जो बीमार है और जिनको प्रार्थना की जरूरत है, विश्वास करिए परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। हमारे जिंदा खुदावन यीशु के नाम में पिता तेरे कदमों में आते हैं। आज जितने तेरे बच्चों ने अपना हाथ अपने सिर के ऊपर रखा है, जो बीमारी की हालत में है, जो प्रार्थना चाहते हैं, प्रार्थना करता हूँ कि आप इनके साथ हो जाइए। तेरी हजूरी को महसूस करें, तेरा स्पर्श इनके जीवन में आने पाए, तेरा सामर्थ बड़े जोर से इस वक्त इन तेरे बच्चों के ऊपर होता रहे। इनके जीवन से सारे रोग, सारी बीमारी, सारी गंदी आत्मा यीशु के नाम में जाती रही और यीशु वक्त चंगे हो जाओ। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। यीशु के नाम में आजाद हो जाओ। इसी वक्त यीशु के नाम में इनके जीवन में चमत्कार हो जाए और ये तेरे अद्भुत कामों को देखें और तेरी महिमा करें। इसी वक्त इनके जीवन में गवाहियों को खड़ा करें। यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। सब लोग बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। हम इस मीटिंग को बंद करने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद यदि कोई प्रार्थना करवाने के लिए आना चाहता है, आपके लिए प्रार्थना होगी।